हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोकोनट की एक बहुत ही टेस्टी स्वीट रेसिपी जो है कोकोनट पेड़ा। इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इस रेसिपी को 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 कप नारियल का बुरादा लेंगे। ये पानी वाले नारियल से बनाकर तैयार किया जाता है। इसे आप मार्केट से इजीली खरीद सकते हैं। अब हम इसमें 3/4 कप शुगर डालेंगे। अब हम इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे। आप मिल्क की जगह पर 1 कप पानी का भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर 2 टीस्पून बटर का यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस समय हमने गैस के फ्लेम को ऑन नहीं किया है। आप अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम गैस को ऑन करेंगे। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई के तले को छोड़ने ना लगे और एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। देखिए शुगर मेल्ट होने के कारण ये थोड़ा सा अभी गीला हो गया है, लेकिन जैसे जैसे इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ये सूखने लगेगा और एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। इसमें मिल्क पाउडर और घी डालने से मावे वाला टेस्ट आता है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर और घी को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे सिंपल नारियल का बुरादा, पानी और शुगर से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह स्वीट रेसिपी बिना मावा, बिना मिल्क मेड और बिना चाशनी के बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इस रेसिपी को बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप पहली बार भी मिठाई बना रहे हो ना, तो आप इस मिठाई को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमें इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है और एक जगह इकट्ठा भी होने लगा है। बस थोड़ा सा लोई लेंगे और इसे लड्डू का शेप दे के देखेंगे कि इससे लड्डू बनते हैं या नहीं। देखिए इससे आसानी से लड्डू बन जा रहे हैं। इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। अब हम ये आधा वाला जो भाग है इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और जो बचा हुआ है उसमें हम कलर ऐड करेंगे। देखिए इसे हमने प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड कलर मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 40 सेकेंड के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपकी मर्जी हो तो आप इसमें ऐड करें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। आप इसे सिंपल एक कलर का भी बना सकते हैं। कलर मिलाने से इस मिठाई का कलर बहुत प्यारा आता है और ऐसी मिठाई बनती है जैसे आप मार्केट से खरीद कर लाते हो। देखिए इसे पकाते हुए हमें 40 सेकेंड हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सेम प्लेट में हम निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का गुनगुना गर्म रहेगा तब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब हम वाइट वाले डो से थोड़ा सा लोई लेंगे और उसे इस तरह से अपने हाथ से दबाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे।
और एक हम आपको बनाकर दिखाते हैं। फिर से थोड़ा सा लोई लेंगे, हमें ज़्यादा लोई नहीं लेना है और इसके लड्डू बनाएंगे, क्योंकि इस स्वीट रेसिपी को हम 2 लड्डू को मिलाकर बनाएंगे। इसे अपने दोनों हथेलियों के बीच हम फिर से इस तरह से घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेने। इसे भी हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। देखिए हमने वाइट वाले डो से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम रेड वाले डो से थोड़ा सा लोई लेंगे। इसका साइज भी सेम वाइट वाला ही लड्डू जैसा रखेंगे और इसे इस तरह से दबाएंगे और इसे फिर हम दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से घुमाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से लड्डू हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप इसे बिना परेशानी के 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सूखे नारियल का गोला आता है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी इस तरह का नहीं आएगा। देखिए हमने यहाँ पर दोनों कलर से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं या फिर दोनों को मिलाकर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक वाइट लड्डू लेंगे और एक रेड लड्डू लेंगे और उसे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे। इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। उसके बाद इसे बीच में इस तरह से प्रेस कर देना है। हल्के हल्के हाथ से आपको इसे बनाना है। इसे धीरे धीरे से इस तरह से घुमाते जाना है। इससे एक बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बीच बीच में प्रेस भी करते जाना है और इसे इस तरह से घुमाते भी जाना है। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन दिख रहा है। आप भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने इसे बना लिया है। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सारे लड्डू से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसे सिल्वर बॉल से सजा रहे हैं। आप यहाँ पर इसे सिल्वर वर्क या ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार जैसा आपका मन करे आप इसे सजा सकते हैं। हमने सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। लग रहा है ना जैसे बिल्कुल मार्केट का हो। आप भी इस रेसिपी को आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह से इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।